बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। पिछले कुछ अरसे से मैं चीख चीख कर कह रहा हूं कि पाकिस्तान के तमाम मामलात का फैसले अब पाकिस्तान के इदारे ही करेंगे। जी हाँ, और एक के बाद एक हमारी ये बात पूरी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आज हद ही हो गई है। जी हां, हद से भी बल्कि कुछ तजावुज हो गई है। शायद बर्दाश्त का मादा इससे ज्यादा नहीं है। कैसा लगेगा इब्तिदा में जब मैं आपको यह बोलूं कि पाकिस्तान की अदलिया को ही चारों तरफ से पाकिस्तान की फौज ने घेर लिया है। पहली बार पाकिस्तान की फौज ने अपने लिए अदलिया से खुद इंसाफ मांगा है कि बस बहुत हो गया हमारे सब्र का इम्तिहान, बस बहुत हो गया हमारे पर लगाए गए इल्जाम कि चलो खैर है, पाकिस्तानी बच्चे हैं, थोड़े राह से भटके हुए हैं, थोड़े पुश के अंदर आए हुए हैं, थोड़ा कुछ भी है, हम थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी आप फोर्स डिसअपीयरेंस यानी जबरी गुमशुदगी का हमारे पर इल्जाम लगा दें, हम खामोश। कभी आप लगा दें कि हमने किसी इदारे के अंदर इन्फ्लुएंस हो गया बगैर किसी सबूत के, हम खामोश। लेकिन बस खामोशी की एक इंतहा होती है। आज पाक फौज ने अदलिया को इम्तिहान में डालते हुए अपने लिए पहली बार, जी हां पहली बार, लीगल रास्ता इख्तियार करते हुए अपने लिए इंसाफ मांगा है, जो मेरी नजर से देखे हर लिहाज से खुशाइंद है। और पाकिस्तान की अदलिया और निजाम अदल के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ डाला गया है। जी हां, मैं बात करूं ईमान मजारी की FIR के हवाले से। उसकी डिटेल क्या है, कौन है GHQ ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल की मुद्दत के अंदर, जी हां, उसका जैक ब्रांच किस हरकत में आई है वो भी आपको बताना है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी आज पाकिस्तान की अदलिया को कहा है कि अपना स्टांस थोड़ा क्लियर करें। मैंने खत लिखा है, उसकी क्या डिटेल है वो भी आपको इसी व्लॉग के अंदर बताना है। कल जो हंगामी इजलास CAC का तलब किया गया है वो कौन सा नेक्स्ट फेज है जिसके अंदर इमरान खान साहब दाखिल होने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स होने जा रही हैं। तो वीडियो काइंडली आपने मुकम्मल देखनी है, वीडियो को बीच में से आपने मिस नहीं करना जी। GHQ का जी एक ब्रांच होती है, उसके अंदर जैक ब्रांच, जिसको जज एडवोकेट जनरल ब्रांच कहा जाता है। ठीक है जी, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच कहा जाता है। आमतौर पे इसका यह काम होता है किसी भी लीगल एक्टिविटी को टैकल कैसे करना है। अच्छा, फौज के अंदर किसी का कोर्ट मार्शल करना है तो ये जैक ब्रांच यही इन्वॉल्व होती है। किसी फौजी अफसर या सिपाही की जानिब से मिसकंडक्ट हो अपने इलाकों के अंदर, बहुत से होते हैं, सारे घर वाले तो फौजी नहीं होते ना, 6 में से कोई एक फौजी होता है। उससे कोई ज़मीन के मामले में इन्वॉल्व हो, किसी प्रॉपर्टी के मामले में इन्वॉल्व हो, किसी इंसान भी है, कोई खातून खाना का कोई मामला हो या किसी भी चीज़ से मुतालिक हो, जो दरख्वास्त आती है GHQ में और जो लीगल एक्सपर्टीज दी जाती है वो है जैक ब्रांच की तरफ से। कोर्ट मार्शल से लेकर पूरे आर्मी के इंटरनल जितने भी मामला होते हैं जैक ब्रांच ही हरकत में आती है। ठीक है जी, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ चीज़ें, यानी अगर अदालत की तरफ से फौज की तरफ से कोई लीगल मशवरा मांगा जाता तो ये जैक ब्रांच ही देती है। तो इसका एक अटॉर्नी जनरल है जी, उन अटॉर्नी जनरल की जानिब से GHQ की तरफ से, फौज की तरफ से एक FIR दर्ज हुई है जी। और उस FIR का मतन आपके सामने बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमान मज़ारी हैं जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, शेरी मज़ारी की वालदा साहिबा जी, बेटी हैं जी। और उस सिलसिले में फ़ौज ने कहा है कि हम अब कानूनी रास्ते पे हैं, ज़रा हमें जवाब दे दें, इस बार जवाब दे दें, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें पता चल जाए कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है, पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है वो फ़ौज के हवाले से किस हद तक, अपने इदारों को हवाले से किस हद तक डिफेंड रख सकता है। ISP अनिक सेटर उसकी स्टेटमेंट भी भेजी है, FIR की कॉपी आप तक पहुँच चुकी होगी। लेकिन इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ी का ये मामला, उसकी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ज़रूर बताने मुदरजात। आइन और कानून में हासिल तहफ़्फ़ुज़ के तहत फ़ौज ने इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा लिया जी। आर्मी क़यादत की किरदारकशी पर मुद्दई बनकर इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया फ़ौज ने। ईमान मज़ारी के खिलाफ एडवोकेट जनरल की जानिब से दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज है। पहले ये पूरा मतन सुन लें, फिर मैं आपको ईमान मज़ारी के ऊपर भी लेके चलता हूँ जी। मुकदमा 505/138 की दफ़ात के तहत इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज किया गया है। 21 मई की शाम 5 से 6 बजे शेरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी ने पाक फौज उसके सरबराह के खिलाफ सरेआम मनगढ़ंत बेबुनियाद इल्ज़ामात भी लगाए थे और गालियाँ भी बकी थी। इस FIR के मतन के अंदर है।
आर्मी क़यादत को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। इस एफआईआर के मतन में बता रहा हूं। जानबूझकर दिए गए रिमार्क्स का मकसद फौज के रैंक्स एंड फाइल में इश्तिहाल दिलाना था। यह इकदाम पाक फौज के अंदर नफरत पैदा करने का बाइस बन सकता था, जो कि एक संगीन जुर्म है। यह बयान देना कि पाक फौज के अफसरों जवानों को हुक्म अदूली पर उकसाने के मुतरादिफ है। पाक फौज और सरबराह की किरदार कशी से अवाम में खौफ पैदा करना रियासत के खिलाफ जुर्म है। इस एफआईआर में कहा गया कि मुतल्लिका कवानीन के तहत ईमान मजारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। फौज की जानिब से कानूनी रास्ता अपनाए जाने के इंसाफ के निज़ाम का इम्तिहान शुरू हो चुका है और हमें उम्मीद है। अच्छा, मजीद सुन लीजिए। कानून और आइन पाक फौज को ऐसी किरदार कशी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और प्लीज़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। पाकिस्तान का मीडिया और सिविल सोसाइटी इंसाफ दिलाने की इस तरह आवाज़ उठाएगी? ये मेरी तरफ से भी एक सवाल है कि क्या अब पाक फौज के सरबराह पर बेगुनाह बेमसरफ इल्ज़ामात और जो गालियाँ दी गई शेरी मजारी के को उठाए जाने से मुतल्लिक, उनके मोबाइल को गायब करने से मुतल्लिक, और जिस तरह ईमान मजारी ने स्क्रीन पर टाइम तक है जी एफआईआर के अंदर किस टाइम 5 से 6 बजे के बीच के अंदर हुआ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर। अच्छा जी, ये वैसे है बाकायदा तौर पर पहली बार अब यह है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है अब ये ईमान मजारी और ये सिविल सोसाइटी के खिलाफ खड़ा होगा कि आपने कैसे दिया है, कैसे इल्ज़ाम लगा दिया आपने, कैसे ये सारी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सिविल सोसाइटी इंसाफ दिलाने के लिए पाक फौज के साथ अब खड़ी होगी। हमेशा सब्र करती थी ना पाक फौज, अब इल्ज़ाम लगाते थे कि ज़बरदस्ती डिसअपेयरेंस कर लेती है, अपने हाथ में ले लेती हैं। अब खातून होने का एडवांटेज मिलेगा ईमान मजारी को। क्या कहते थे इल्ज़ाम कि पाक फौज फोर्स डिसअपेयरेंस करती है, और पता चलता है वही चाइनीज़ एम्बेसी के अंदर हमलावर होते हैं जिनको कहा जाता है कि जबरी गुमशुदा हैं। वो जबरी गुमशुदा नहीं थे, अफगानिस्तान के अंदर किसी न किसी बलोच तंजीम, कलदन तंजीम के साथ वो मिले होते हैं। इसी तरह के इल्ज़ाम लगते हैं ना। पाक फौज आराम से सहती है, अदालतों के अंदर पेशियाँ भुगतती है, ये सब है। और उन्हीं में से एक टूल है सिविल सोसाइटी का बैरिस्टर की शक्ल में ईमान मजारी, जो मुसलसल इस तरह के इल्ज़ाम भी लगा रही थी। फिर कहा गया जी सहाफ़ियों को लिखने के ऊपर पाक फौज या इदारे अपना इंसाफ खुद ले लेते हैं। सारी बातें एक भी प्रूवन नहीं है, सारी बातें एतबार के लायक भी नहीं है कि जब सबूत देंगे तो सारी बातों पे माना जाएगा। इस बार पाक फौज खुद सामने आई है, खुद अपने लिए इंसाफ मांग रही है। और क्या हुआ क्या, मैंने जब ईमान मजारी साहबा जब इस तरह की मुगलजात बक रही थी ना पाक फौज और इदारे से मुतल्लिक, आर्मी चीफ से मुतल्लिक, कोई भी आर्मी चीफ हो, तो मैं हैरान था कि ये खातून इतने लेजिटिमेट वे के अंदर फोर्सफुल डिसअपेयरेंस और उन तमाम के केस सिविल सोसाइटी के हवाले से लड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही उनकी वालदा गायब हुई और पुलिस की मौजूदगी में गायब हुई, कोई गायब नहीं हुई, उठाई गई एक एफआईआर की मद में, एक इल्ज़ाम की मद में, कुछ भी था, उन्होंने तमाम जब्त के दामन छोड़ दिए, आंसू भी बहाए, गालियां भी बकी, मुगलजात भी निकाली। उन्होंने नहीं देखा कि पाकिस्तान के किस इदारे से मुतल्लिक क्या बोल रही हैं। उन्होंने नहीं देखा कि पाकिस्तान के इदारे का कौन सा मजबूत शख्स है जिसके मुतल्लिक वो बात करी। हालांकि ना वो 3 में ना 13 में उस शख्सियत का कोई बीच में नामो निशान भी नहीं था। सिर्फ आपने कहा ओहो मैं फौज के सबसे बड़े अफसर को इल्ज़ाम दूंगी तो फिर फौज हरकत पे आएगी और मेरी माँ को फिलफौर बाजियाब कराया जा सकेगा। आपने उस टूल को इस्तेमाल किया। मैं इधर ही ईमान मजारी साहबा से बात कहूँगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो गई उसके बाद। बिल्कुल हज़रत अली किसी के साथ जंग के अंदर थे, लड़ रहे थे, तो उस शख्स ने हज़रत अली के ना चेहरे पे थूक दिया। हज़रत अली बस उसको मारने ही वाले थे, ताकत उसकी हज़रत अली के हाथ में थी। हज़रत अली उनको छोड़ दिया। पूछा साहबा कराम ने कि आप तो मारने के बिल्कुल करीब थे। उन्हें कहा मेरे अमल के अंदर मेरा गुस्सा शरीक हो जाता, मेरी ज़ात शरीक हो जाती, इसलिए मैंने छोड़ दिया। इमाम मजारी साहब आपकी ज़ात की शिरकत ने ना आपके तमाम काज को मशकूक कर दिया, तमाम काज को मशकूक कर दिया। 6 दिन तक पाक फौज ने इंतजार किया कि पाकिस्तान की अदलिया शायद हरकत में आ जाए। 6 दिन तक पाक फौज ने इंतजार किया कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी शायद हरकत में आ जाए। 6 दिन तक पाक फौज ने इंतजार किया
कि शायद पाकिस्तान का मीडिया जिंदा हो जाए, कि पाकिस्तान के इदारे उसके सरबराह के मुतालिक इस तरह की मुग़लज़ात बकी गई और फिर उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, शायद हो जाए, लेकिन ये मुर्दा साबित हुआ। और अब पूरा कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए ये FIR दर्ज करवाई है कि हमें इंसाफ लेके दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया जाएगा। अब हमें इंसाफ लेके दें। देखते हैं कि पाकिस्तान के इदारों के पीछे पाकिस्तान की अदलिया खड़ी है या नहीं खड़ी है। बहुत ज़बरदस्त जेस्चर है, ये टेस्ट केस है पाकिस्तान की अदलिया का। फिर देखेंगे ये फोर्स डिसअपीयरेंस वाले मामला, फिर देखेंगे ये ज़दोकोब करने वाले मामला, फिर देखेंगे ये ब्लैक डाले, फिर देखेंगे ये ब्लू डाले, फिर सब कुछ देखेंगे। पहले इसका फैसला करें, पहले इसका फैसला करें। तो ये था। दूसरा इम्तिहान इमरान खान साहब ने डाल दिया जी। उन्होंने कहा जी, पहली बात तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो चीज़ें क्लियर की हैं वो क्लियर बहुत ज़्यादा डीप थी। मैंने कहा शायद आपको किसी ने एलैबोरेट किया, नहीं मैं आपको बता देता हूँ। खान साहब ने कहा मेरे से किसी किस्म की डील हुई, हम पहली बार कह रहे हैं खान साहब के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई। डील करने वाले तो या बात करने वाले जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, लेकिन उनको पब्लिक को बताया उन्होंने जी। शहबाज शरीफ की तकरीर का उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुज़ाकरात करें तो जून के महीने में पहले इलेक्शन अनाउंस करें, मगर शर्त यह है कि पहले इलेक्शन अनाउंस करें जून के महीने के अंदर, यानी 6 दिन बाद, उसके बाद हम आपके साथ मुज़ाकरात भी कर लेते हैं। मेरे अल्टीमेटम के दिन तक ये फैसला दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और साथ साथ तस्लीम किया कि हमारी तैयारी नहीं थी, हम समझे कि 2/14 की तरह आराम से पहुँच जाएंगे जी, लेकिन अब हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा आज इदारों को इम्तिहान में लिया, आज इदारों को घेरे में लिया, कल से नून लीग ने लिया बता जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ले लिया जी। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है कि हमें आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें, क्या रैली और एहतजाज हमारा हक नहीं है, इस सिलसिले में बिल्कुल स्टांस क्लियर करके दें। हम अब भी समझते हैं कि अदलिया ने हमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, कि बहुत देर से कल लाठी चार्ज और टीयर गैस, उसके बाद बहुत देर से अदलिया को ख्याल आया, बहुत कुछ हो चुका था जी। तो उन्होंने अदलिया को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि क्लियर करें जी, हमारे इस्लामाबाद में आना मना है, हमें रैली निकालना मना है, एहतजाज करना मना है। और साथ साथ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी जवाब दे दिया कि जी सब बात होगी, पहले डेट अनाउंस करें जून के अंदर, फिर इंतखाबी इस्लाहात पर भी बात करेंगे हम, फिर हम लेजिस्लेशन पे, कानून साजी पे भी बात करेंगे, पहले डेट अनाउंस करें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई हम अक्टूबर की डेट अनाउंस करते हैं इलेक्शन की, इस तारीख से पाकिस्तान के अंदर केयर टेकिंग सेटअप आ जाएगा, आइए ज़रा थोड़ी कानून साजी पे बात कर ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इमरान खान साहब का यही कहने का मतलब था, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा, कल कोर कमेटी का इजलास है, पेशावर में हंगामी इजलास तलब किया गया। दूसरे मरले की तैयारी के इस सिलसिले में बातें होने कि किसको अब दूसरे मरले की तैयारी कैसे करनी है, गलतियाँ कौन कौन सी थी इस पहले मरले में 25 मई में, कमांड कैसे तब्दील करनी, कौन थे जिनके में कमांड दी गई थी लेकिन वो कमांड से गायब थे, उस सिलसिले में कमांड कैसी तब्दील करनी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का केस कैसे फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में, उस केस को फील्ड में कैसे लेके चलना है पब्लिक के सामने। तो ये तमाम चीज़ें राइट। ये अपडेट्स थी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।